हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑनलाइन स्टडी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, नागपुरी ग्रामर का ये क्लास 10 है। इसमें हम लोग काल के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, नागपुरी भाषा व्याकरण जेपीएससी मेंस, जेएसएससी सीजीएल और जेटेट और अदर एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिए फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 9 क्लास ले रखे हैं, तो उसका प्लेलिस्ट में जा कर के सभी वीडियो को देखें, समझें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के काल के बारे में पढ़ते हैं। काल होता क्या है, इसका परिभाषा, इसकी टाइप, सारे को डिस्कस करेंगे। पहले काल के बारे में परिभाषा देखते हैं। काल होता क्या है। काल क्रिया कर उ रूपांतर के कहना जेकर से काम होवे कर बेरा समय चाहे पूरा होवे कि या नी होवे कर बोध होवेला। काल क्रिया का उस रूप को बोला जाता है जिससे हम लोग को पता चलता है कि काम किस समय हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, उसका बोध होता है, उसको बोलते हैं हम लोग काल, है ना। क्रिया के समय के बारे में पता चलता है कि वो जो क्रिया हो रहा है वो कब हो रहा है। तो नागपुरी में काल कितने तरह के होते हैं? भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। अब देखिए, भूतकाल में भी इतने सारे टाइप से, कौन कौन से टाइप से? सामान्य भूत, आसन भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, हेतु मद भूत। वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। फिर है सामान्य भविष्यत काल, आज्ञार्थक भविष्यत काल, फिर संभाव्य भविष्यत काल। तो सबको हम लोग पहले जितने भी टाइप्स से इसको भी डिस्कस करेंगे। सारे जितने सब टाइप्स दिए हुए हैं सारे को डिस्कस करेंगे एक एक करके। और जेपीएससी मेंस वाले क्या करेंगे? जेपीएससी मेंस वाले सारे को लिख करके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उनको डिस्क्रिप्टिव लिखना है। और जैसे सीजीएल और अदर जेटेट वाले क्या करेंगे, वो लोग वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और इसका एमसीक्यू में कराऊंगा, उस समय इनका प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसको बोलते हैं? कोनो क्रिया कर निरंतरता के वर्तमान काल कहल जाएला। क्रिया का जो निरंतरता होता है, काम का जो निरंतर होना, उसको बोलते हैं वर्तमान काल। इकर में क्रिया शुरू हो जाएला और वो काम नी सिराए रहेला। इसमें क्या होता है, क्रिया जो होता है, काम, वो शुरू हो चुका होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता है। जैसे हिंदी में भी हम लोग पढ़े हुए हैं, बचपन से ही पढ़े हैं। जो हिंदी वाला रहता है वर्तमान काल, उसमें रहा रही का यूज़ होता है। जैसे खा रहा है, वो खा रहा है, क्रिया शुरू हो गया है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। वैसे क्रिया को काल को क्या बोलेंगे? वर्तमान काल बोलेंगे फ्रेंड्स। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे ठेबला खाएला, दूती हंसेला। तो ये क्या है? ठेबला खा रहा है, वो अभी खाया नहीं है, ख़त्म नहीं किया है, लेकिन क्रिया जो है वो शुरू हो चुका है। दूती हंसेला, तो दूती जो हंस रही है, तो वो हंसने का काम शुरू हो चुका है लेकिन वो अभी हंसना बंद नहीं की है। इसको वर्तमान काल बोलेंगे इसमें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और नागपुरी का पूरा क्लास में ले सकूं, साहित्य का और जितने भी आप लोग को पढ़ने हैं जेपीएससी मेंस और जेएसएससी सीजीएल के लिए या फिर जेटेट के लिए, सारा सिलेबस में कंप्लीट करा सकूं। तो बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और ये सब का पीडीएफ चाहिए आप लोग को फ्रेंड, तो आप लोग जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जेपीएससी मेंस के लिए एक बात बताना चाहता हूँ, उसका क्लास शुरू हो गया है। तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसको देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा और आप लोग को बीच लाऊंगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं वो वीडियो आप लोग को कैसा लगा। चलिए अब वर्तमान काल के भेद के बारे में देखते हैं, कौन कौन सा वर्तमान काल होता है। पहला सामान्य वर्तमान काल, तत्कालीन वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ऊपर हम लोग देखे थे सब टाइप्स, वही है तीनों। तो अब पहले हम लोग सामान्य वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है। सामान्य वर्तमान काल
क्रिया कर ईसन रूप जेकर से क्रिया का वर्तमान बेरा में होवे कर बोध होवेला सामान्य वर्तमान काल कहायला। मतलब क्रिया का ऐसा रूप जिससे जो काम हो रहा है वो वर्तमान समय में हो रहा है, इसका बोध होता हो, उसको बोलेंगे सामान्य वर्तमान काल। जैसे एग्जाम्पल, हम पढ़ी ला, ऊ जाए ला, मतलब हम अभी पढ़ रहे हैं और ऊ अभी जा रहा है। ये एग्जाम्पल जो है बता रहा है कि ये काम जो है अभी हो रहा है ना, वर्तमान समय में हो रहा है, इसको बोलेंगे सामान्य वर्तमान काल। अब है तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान क्या किसको बोलेंगे? उकर से पता चलेला कि काम एखने हुए लायक है, एकदम एग्जैक्ट अभी हो रहा है, तत्काल में हो रहा है, उसको बोलेंगे तत्कालिक वर्तमान काल। जैसे भीखू पढ़त है ना, भीखू अभी पढ़ रहा है, अभी तत्काल में पढ़ रहा है वो, और ऊ मन पढ़त है, ये क्या हुआ? वो लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो ये तत्कालिक वर्तमान काल हुआ। सामान्य वर्तमान क्या था? जो वर्तमान समय में हो रहा है, तत्काल में नहीं लेकिन वर्तमान में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे सामान्य वर्तमान काल। और तत्कालिक वर्तमान काल जो तत्काल में हो रहा है उसको बोलेंगे। और संदिग्ध वर्तमान काल किसको बोलेंगे फ्रेंड? संदिग्ध वर्तमान काल जेकर से क्रिया या काम कर हुए में संदेह हुए, मुदा ले उकर वर्तमान में कोनो संदेह ना हुए। जैसे जेकर से क्रिया या काम कर हुए में संदेह, जिसमें क्रिया या काम हो रहा है उसमें संदेह हो, कोई शक हो, लेकिन उसका वर्तमान में कोई संदेह ना हो, कोई शक ना हो, उसको बोलेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे हम पढ़त हो, अब शुक्रा जात हुई। अब देखिए एग्जाम्पल में शुक्रा जात हुई, शुक्रा जा रहा होगा, इसमें हम लोग को संदिग्ध है, शक है कि वो जा रहा होगा, कंफर्म नहीं है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे? संदिग्ध वर्तमान काल। अब है भूतकाल। भूतकाल किसको बोलेंगे? जेकर से काम निमरल निमराय करबो, वर्तमान काल खत्म हो गया, अब हम लोग भूतकाल पढ़ रहे हैं। जेकर से काम निमरल निमराय कर बोध हुए उके भूतकाल कहल जाएला। जिससे काम निमरल मतलब काम खत्म होने का बोध हो जाए। या दूसरा डेफिनेशन दिया है, जेकर से काम कर सिराय कर बोध हुए, काम को सिराना मतलब खत्म होने का बोध हो, वो भूतकाल कर क्रिया कहायला। जैसे एग्जाम्पल, हम पढ़ ली, हम पढ़ लिए, वो मन पढ़ लें, वो लोग पढ़ लिए, वो पढ़ रहे, वो पढ़ी थी, है ना। तो ये सब में क्या हो गया? ये सब में भूतकाल के बारे में बता रहा है कि काम हो चुका है, अभी वो काम खत्म हो चुका है, तो उसको बोलेंगे भूतकाल। अब इसमें भी बहुत सारे सब टाइप्स हैं, सबको देखेंगे। भूतकाल 6 किस्म कर होवेला। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मत भूतकाल। देखिए सामान्य भूतकाल यहाँ भी है और संदिग्ध भूतकाल यहाँ है। इसमें हम लोग सामान्य वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल पढ़ चुके थे। अब ये भूतकाल में भी है, तो एक एक करके सबको देखते हैं। सामान्य भूतकाल क्या होता है? ईसन भूतकाल जेकर में क्रिया कर काम होवे कर कोनो खास बेरा कर बोध ना होवे, इके सामान्य भूतकाल कहल जाएला। ऐसा भूतकाल जिसमें काम खत्म हो रहा है लेकिन कब खत्म हुआ, किस समय में हुआ, उसका बोध नहीं हो पा रहा है, उसको सामान्य भूतकाल बोलेंगे। जैसे हम पढ़ लिए लेकिन कब पढ़ें, ये बोध नहीं हो पा रहा है। मरियम गेलक, मरियम चला गया लेकिन कब गया, इसका बोध नहीं हो रहा है, तो उसको सामान्य भूतकाल बोलेंगे। अब है आसन भूतकाल। काल का चैप्टर थोड़ा लंबा है फ्रेंड, तो इसको अच्छे से समझ के पढ़िएगा, समझिएगा अच्छे से, और इसका वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा। ईसन भूतकाल जेकर से क्रिया काम तुरते खत्म हुए बोध हुए, आसन भूतकाल कहल जाएला। मतलब भूतकाल तो समझ ही रहे हैं, जो काम खत्म हो चुका है उसको भूतकाल बोलेंगे, लेकिन आसन भूतकाल उसको बोलेंगे जो तुरंत अभी ही खत्म हुआ है, उसको आसन भूतकाल बोलेंगे। हम पढ़ी मतलब हम अभी पढ़े हैं, तोहरे मन पढ़,
तुम लोग अभी ही पढ़े हो। तो ये क्या हुआ, ये सेंस आ रहा है अभी का, मतलब ये काम तुरंत ही खत्म हुआ है, अभी ही खत्म हुआ है, उसको बोलेंगे आसन भूतकाल, है ना। फिर है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसको बोलेंगे, क्रिया कर ऊ रूप के पूर्ण भूतकाल कहना जेकर से क्रिया कर सिराय कर सफा सफी बोध होएला। सफा सफी मतलब साफ से पता चल जा रहा है कि हम वो काम जो है वो खत्म हो चुका है ना, उसको बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। पूरा एग्जैक्ट हम लोग को पता चल चुका है, साफ साफ पता चल चुका है कि काम हो चुका है, उसको बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। जैसे हम किताब पढ़ी तो हमर घर देख रहीस, बालू भात खा रहे, तो ये सब कन्फर्म वो बता रहा है कि बालू जो है बात खाया था, है ना। तुम जो है मेरे घर को देखे थे, तो ये सब क्या हुआ, पूर्ण भूतकाल है। इसमें हम लोग को पता चल जा रहा है कि काम हो चुका है, एकदम एग्जैक्ट कन्फर्म पता है। अब पूर्ण भूतकाल किसको बोलेंगे, ईसन क्रिया चाहे काम जेकर से पता चले कि वो क्रिया या काम पहल होते रहे मुदा उकर निम्रेक पता नहीं चलेला। मतलब अपूर्ण भूतकाल उसको बोलेंगे फ्रेंड्स जिससे हम लोग को पता चलेगा कि काम पहले होता था लेकिन उसका ख़त्म होने का हम लोग को कोई मालूम नहीं है, वो ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ये पता है कि काम पहले होता था। जैसे हम पढ़त रही, हम पढ़ते थे लेकिन कब ख़त्म हुआ कि नहीं इसके बारे में कोई हम लोग को पता नहीं। चांदो नाचत रहे, चांदो नाचती थी लेकिन अब नाच रही है कि नहीं ये हम लोग को पता नहीं है। छौवा गेंदा खेलत रहे, छौवा बॉल खेलता था, है ना, खेल रहा था, लेकिन अब खेल रहा है कि नहीं वो नहीं पता। संदिग्ध भूतकाल किसको बोलेंगे फ्रेंड्स, जे भूतकाल में क्रिया चाहे काम निम्रेक मतलब ख़त्म होता है, निम्रेक की नई इकर संदेह बनल रहेला, उके संदिग्ध भूतकाल कहल जाएला। इसमें क्या है, संदेह, हम बताए थे वर्तमान में भी संदेह रहता है, शक रहता है कि काम हुआ है कि नहीं, है ना, भूतकाल में ख़त्म हो चुका है कि नहीं हुआ है, उसके बारे में संदेह रहता है, उसको संदिग्ध भूतकाल कहते हैं, है ना। जैसे हम पढ़ हो, अब वो गीत गाए होगी, वो गीत गाई होगी, हम लोग को पता नहीं है, कंफर्म नहीं है, संदिग्ध है, संदेह है, तो उसको बोलेंगे संदिग्ध भूतकाल। अब है हेतु मद भूतकाल। हेतु मद भूतकाल किसको बोलेंगे, ऐसन भूतकाल जेकर में क्रिया काम होवे वाला रहे मुदा कोनो कारण से नी होवे पारलक, उके हेतु मद भूतकाल कहल जाएला। मतलब ऐसा भूतकाल जिसमें काम को होने वाला था लेकिन किसी वजह से किसी कारण से काम नहीं हो पाया, उसको बोलेंगे हेतु मद भूतकाल। जैसे हम पढ़ती, वो मने पढ़ते तो ही पढ़ते, ये सब एग्जाम्पल हेतु मद भूतकाल का है। मतलब हम पढ़ने वाले थे लेकिन नहीं पढ़ पाए, तो ऐसा सेंस इसमें आएगा। हम पढ़ती मतलब हम पढ़ते, ऐसा सेंस आएगा, इसको हेतु मद भूतकाल बोलेंगे। अब है भविष्यत काल। भविष्यत काल किसको बोलेंगे, भविष्य में होवे वाला क्रिया चाहे काम के भविष्य काल कहल जाएला। ऐसा काल जिसमें भविष्य के बारे में पता चले कि वो काम भविष्य में होने वाला है, उसको बोलेंगे भविष्यत काल। जैसे मंगरा आवी, मंगरा आएगा, है ना, भविष्य का बात है, वो आएगा, अभी आया नहीं है। जत्रु भात खाए, जत्रु भात खाएगा, खाना खाएगा, तो ये अभी खाया नहीं, खाएगा फ्यूचर में कभी, तो उसके बारे में बता रहा। अब इसका भी 3 भेद है, सामान्य भविष्यत काल, हेतु मद भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, 3 भेद है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सामान्य भविष्यत काल, इकर से पता चलेला कि क्रिया काम भविष्य में हुई, इससे पता चलता है कि काम जो है भविष्य में होगा। जैसे हम पढ़ब, हम पढ़ेंगे, वो जाए, वो जाएगा, तो ये सब क्या है, फ्यूचर के बारे में बता रहा है, भविष्य के बारे में, तो सामान्य भविष्यत काल। दूसरा है हेतु मद भविष्यत काल। इसमें क्या है, जे क्रिया कर पूरा होवे
दूसर क्रिया कर होए के ऊपर निर्भर करेला। मतलब ऐसा क्रिया जिसमें, ऐसा काल जिसमें ये पता चले कि क्रिया जो है पूरा होने के लिए दूसरे क्रिया पे निर्भर है। एक क्रिया जो है दूसरे क्रिया पे निर्भर है ख़त्म होने के लिए, तो उसको बोलेंगे हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। जैसे बाबा कही तो मनु जाए, अगर बाबा कहेंगे तब मनु जाएगा, है ना। तो बाबा कहेंगे तो ये जो मनु जाने वाला है ये किस पे निर्भर कर रहा है, बाबा पे, मतलब बाबा कहेगा तब हो जाएगा। दीदी बुलाए तो छोटू जाए, अगर दीदी बुलाएगी तब छोटू जाएगा। तो ये किस पे, छोटू का जाना किस पे निर्भर कर रहा है, इस क्रिया पे, दीदी बुलाई उस पे। तो ये हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल है। अब है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य भविष्यत काल किसको बोलेंगे, जेकर से भविष्य में कोनो काम क्रिया कर होवे के संभावना होवे, संभाव्य भविष्य काल कहल जाएला, है ना। जिससे ये पता चले कि काम और क्रिया होने का संभावना है, भविष्य में काम होने का संभावना है, उसको संभाव्य भविष्यत काल बोलेंगे। ऊपरे देवल काल और उकर प्रयोग के दैक के ई कहे में कोनो हरज नखे कि नागपुरी में काल कर स्वरूप क्रिया ले अलग अलग समय में अलग अलग चलेला। मतलब ऊपर हम लोग जितने भी काल देखें और उसके प्रयोग को देखें तो ये सबको देख के हम लोग कह सकते हैं कि नागपुरी में काल का स्वरूप जो है अब क्रिया के लिए अलग अलग है, हर क्रिया के लिए अलग अलग है, अलग अलग समय में अलग अलग होता है। नागपुरी में काल जो है वो अलग अलग क्रिया में अलग अलग समय के लिए अलग अलग होता है। जैसे अगर मोर काका काका पढ़ल ना हो तो मोय हो, अगर तोय छरुआए के लिए तैयार नहीं होवे तो तोर घर गिरबे करी, है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है, अगर तुम घर को छरवाने के लिए तैयार नहीं हो तो आपका घर जो है वो गिरेगा ही। तो इसमें ये भविष्य बता रहा है, संभावना बता रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे संभाव्य भविष्यत काल। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल हम लोग को देखना है फ्रेंड्स, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सीजीएल वालों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है और अदर जेएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए क्या है, भूतकाल का पहले देखते हैं हम लोग। नागपुरी में भूतकाल कर 6 भेद होएला, हम लोग पढ़े थे, 6 भेद होता है ना, पढ़े थे ऊपर में। अब उसके बारे में सब हम लोग देखते हैं। जैसे सामान्य भूतकाल है, सामान्य भूतकाल का एक वचन, बहुवचन और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में बोलेंगे। एक वचन क्या होता है, सिंगुलर, जिससे एक का पता चलता है, और बहुवचन मतलब एक से ज़्यादा। उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे, जो वाक्य में सब्जेक्ट है ना, जो उस वाक्य को कर रहा है, क्रिया को कर रहा है, उसको बोलेंगे उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष किसको बोलेंगे, जिस पे उस क्रिया का फल पड़े, है ना, जिसके वाक्य में जिसके बारे में बोला जा रहा है, जिससे बोला जा रहा है। देखिए पहला उत्तम पुरुष समझ लीजिए अच्छे से। उत्तम पुरुष किसको बोलेंगे, जो वाक्य में बोल रहा है ना, उसको बोलेंगे उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जिससे बोल रहा है उसको मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको उत्तम पुरुष बोलेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। उत्तम पुरुष में हम बोले कि जो वाक्य में बोल रहा है, मोय लिख लो, हम लिख ली, तो ये मैं लिख रहा है ना, मैं लिख रहा हूँ, तो मैं क्या हो गया, उत्तम पुरुष। अब इसी को अगर हम लोग बहुवचन में बोलेंगे तो हमरे मन लिख ली हो जाएगा। मध्य पुरुष तोय लिख ले, है ना, जिसको बोल रहा है उसको बोलेंगे मध्यम पुरुष, तोय लिख ले, तो इसका बहुवचन तोहरे मन लिखला। अन्य पुरुष में ऊ लिखलक, जिसके बारे में बोला जा रहा है उसको अन्य पुरुष बताएं, ऊ लिखलक मतलब वो लिखा, तो ऊ मन लिख ले, तो ये बहुवचन में ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल में देखिए एक वचन, बहुवचन। उत्तम पुरुष में मोय लिखो, हम लिखी, तो क्या हो जाएगा इसका बहुवचन, हमरे मन लिखी। मध्यम पुरुष में तोय लिखिस,
तोहरे मन लिख। अन्य पुरुष में ऊ लिख है, उमन लिख है। पूर्व भूतकाल में देखिए, मोय लिख रहो, हम लिख रही, हमरे मन लिख रही। मध्यम पुरुष में तोय लिख रहीस, तोहरे मन लिख रहा, बहुवचन में। फिर है अन्य ऊ लिख रहे, उमन लिख रहे। तो देखिए यहाँ पे मोय का क्या हो जा रहा है, हमरे हो जा रहा है। तोय का तोहरे, ऊ का उमन, बहुवचन में, है ना। और क्या क्या चेंज हो रहा है, रहो, रहो का रही में हो जा रहा है, रहीस का रहा में, रहे का रहे में। तो ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा और अच्छे से समझिए इसको फ्रेंड्स एग्जाम्पल से। संदिग्ध में देखिए, संदिग्ध भूतकाल क्या है, एक वचन बहुवचन। उत्तम पुरुष में मोय लिख होबू, हम लिख होबै, हमरे मन लिख होवब। मोय का बताएं हमरे मन होता है, तोय का तोहरे मन, ऊ का ऊ मन। अब लिख तो सेम रहेगा इसमें, होबू का क्या हो जाएगा, होवब में बदल जाएगा बहुवचन में। होबे का होबा, होय का होबै, है ना। अब है अपूर्ण भूतकाल में एक वचन बहुवचन। मोय लिखत रहो, हम लिखत रही का, हमरे मन लिखत रही। तो लिखत रहीस, तोहरे मन लिखत रह। ऊ लिखत रहे, ऊ मन लिखत रहे। तो इसमें भी देखिए हमरे, तोहरे, उमन ये सब तो सेम है, लिखत भी सेम रहता है, बस ये जो लास्ट वाला है वो चेंज रहता है। उसी का आप लोग को याद रखना पड़ेगा। रहो का रही हो जाएगा, रहीस का रहा, रहे का रहे। हेतु हेतु मत भूतकाल में उत्तम पुरुष मोय लिखतो, हम लिखती, हमरे मन लिखती। मध्यम पुरुष तोय लिखते, तोहरे मन लिखता। अन्य पुरुष ऊ लिखतक, उमन लिखते। अब वर्तमान काल में देखते हैं, एक वचन बहुवचन सामान्य वर्तमान काल के लिए उत्तम पुरुष मोय लिखो ना, हम लिखिला, हमरे मन लिखिला। मध्यम पुरुष तोय लिखिसला, तोहरे मन लिखिला। अन्य पुरुष में ऊ लिखेला, उमन लिखेना। नेक्स्ट है तत्कालीन वर्तमान काल, एक वचन बहुवचन। उत्तम पुरुष में मोय लिखत हो, हम लिखत थी, हमरे मन लिखत थी। मध्यम पुरुष तोय लिखत थी, तोहरे मन लिखत था। अन्य पुरुष में ऊ लिखत है, उमन लिखत है। संदिग्ध वर्तमान काल में देखिए क्या है, एक वचन बहुवचन। मोय लिखत होबू, हम लिखत होब, हमरे मन लिखत होब। तोय लिखत होबे, तोहरे मन लिखत होबा। पुरुष अन्य पुरुष ऊ लिखत होय, उमन लिखत होबे। अब भविष्य काल में देखिए, सामान्य भविष्य काल, साधारण भविष्य, सामान्य भविष्य काल। एक वचन में देखिए, मोय लिखबू, लिखमू, हम लिखब। इसका हो जाएगा हमरे मन लिखब। तोय लिखबे, तोहरे मन लिखबा। ऊ लिखी, उमन लिखबे। अब पूर्ण सामान्य भविष्य काल में देखिए, मोय लिखत रहबू, हम लिखत रहब। बहुवचन में हो जाएगा हमरे मन लिखत रहब। तोय लिखत रहबे, तोहरे मन लिखत रहबा। उत्तम पुरुष लिखत रही, ऊ मने लिखत रहबे। ये सब प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा ये सब से। पूर्ण सामान्य भविष्य काल में क्या है, उत्तम पुरुष मोय लिख रहबू, हम लिख रहब, हमरे मन लिख रहब। तोय लिख रहबे, तोहरे मन लिख रहबा। ऊ लिख रही, ऊ मन लिख रहबा। देखिए फ्रेंड, सारा जो पैटर्न है सबको समझिए कि तोय का तो हम बता ही दिए, तोहरे मन होता है, ऊ का ऊ मन होता है। अब देखिए बस इसको आप लोग को ध्यान देना है, लास्ट वाला रहबे का क्या हो जाएगा, है ना, रहबा। तो ये सबको आप लोग को ध्यान देना है। आज्ञार्थक भविष्यत काल, इसमें क्या है, जे क्रिया कर पूरा होवे, दूसर कर आज्ञा चाहे प्रार्थना कर अनुकूल भविष्य में होवे कर असरा करल जा सकेला। इसमें क्या बोल रहा है, क्रिया का पूरा होने के लिए, है ना, दूसरा का आज्ञा का जरूरत होता है, उसको क्या बोलेंगे, आज्ञार्थक भविष्यत काल। जे क्रिया कर पूरा होवे, दूसर कर आज्ञा चाहे प्रार्थना कर अनुकूल भविष्य में होवे कर आसरा करल जा सकेला। भविष्य में ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि दूसरे की आज्ञा से ऐसा काम हो सकता है, उसको आज्ञार्थक भविष्य काल। तो इसमें भी एक वचन बहुवचन है। उत्तम पुरुष में मोय लिखो, हमू लिखी, हमरे लिखो।
तोय लिख तोहरे मन लिखा, ऊ लिखो ऊ मन लिखो। अज्ञार्थक भविष्यत काल में उत्तम पुरुष कर एक वचन और बहुवचन में एक एक क्रिया रहेला, इसने अन्य पुरुष में क्रिया में बदलाव नहीं होवेला। अज्ञार्थक भविष्यत काल में क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन और बहुवचन में एक ही क्रिया रहता है ना, इसलिए अन्य पुरुष में क्रिया में बदलाव नहीं होवेला। वैसे ही जितने भी पुरुष है उसमें बदलाव नहीं होता है, क्रिया में बदलाव नहीं होता है। अब सामान्य भविष्यत काल में देखेंगे। सामान्य भविष्यत काल सामान्य संभाव्य भविष्य। उत्तम पुरुष में मोय लिखो हम लिखी हमरे मन लिखी, मध्यम पुरुष तोय लिखसी तोहरे मन लिखा, उत्तम अन्य पुरुष में ऊ लिखे ऊ मन लिखे। अब पूर्ण भविष्यत काल में देखिए एक वचन बहुवचन। मोय लिखत रहो ऊ मन लिखत रही हम लिखत रही, मध्य पुरुष में तोय लिखत रहीस तोहरे मन लिखत रहा। अब है अन्य पुरुष में ऊ लिखत रहे ऊ मने लिखत रहे। पूर्ण संभाव्य भविष्यत काल। मोय लिखत रही होबू होमो, हमरे मन लिखत रही होवब, तोय लिखत रही होबे तोहरे मन लिखत रही होबा, उत्तम पुरुष ऊ लिखत रहे ऊ मन पढ़त रही होबे। ये सब तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं तक था ये काल का चैप्टर। आज थोड़ा लंबा हम लोग क्लास चला क्योंकि ये बहुत, इसमें टाइप्स बहुत है फ्रेंड्स। काल में बहुत सारे टाइप है, उसके टाइप के टाइप बहुत है, सब टाइप्स बहुत है, तो इसीलिए अच्छे से आप लोग समझिएगा फ्रेंड्स। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और फ्रेंड्स बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि मैं अपलोड करता हूं तो आप लोग तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता, इसलिए बहुत कोई बोले हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मैं कभी भी अपलोड करूं वीडियो तो आप लोग तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए।